कवर पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था, यानी रूस यूक्रेन तनाज़े की सुलगती आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस हवाले से बहुत सी ताज़ा खबरें सामने आई हैं जो खास तौर पर यूरोपीय ममालिक की सलामती के लिए इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक है। एक ताज़ा खबर ये बता रही है कि रूसी बमबार त्यारों ने बरतानिया में घुसकर खलबली मचा दी, क्योंकि रूसी जंगी त्यारों ने बरतानिया की फिजाई हदूद में घुसकर कामयाब कार्रवाई कर डाली है। इसके बरक्स दूसरी बड़ी खबर यह है कि बरतानिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रूसी जंगी त्यारों और बमबार त्यारों को मार भगाने के लिए अपने कई खतरनाक जंगी त्यारे रवाना कर दिए हैं। इंटरनेशनल खबर रसां इदारे की अंदरूनी खबर यह भी बता रही है कि अमेरिका ने जलती आग पर तेल छिड़कते हुए अपने खतरनाक तरीन B-1 बमबार त्यारे बरतानिया रवाना कर दिए हैं, ताकि यूक्रेन और बरतानिया की मदद करते हुए रूस को नाकों चने चबवाया जा सके। रूस के कौन से बमबार त्यारे बरतानिया में घुसे और बरतानिया ने जवाबी वार के लिए कौन से जंगी त्यारे भेजे, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद ये बात रोजे रोशन की तरह वाजे होकर सामने आई है कि रूस यूक्रेन जंग से सिर्फ मशरकी यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी मगरबी दुनिया इस जंग की आग में सुलगने जा रही है। यूं लग रहा है कि रूस यूक्रेन तनाजे का जंगी मैदान बरतानिया में लगने जा रहा है। खबर यह भी है कि रूस ने नाटो की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने Su-27 नामी फाइटर जेट्स एस्टोनिया की हदूद में भी दाखिल कर दिए हैं, ताकि दुश्मन पर कई तरफ से हमला किया जा सके। इन खबरों से यूं लग रहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर चुका है। दूसरी जानिब प्यूटन ने हाल ही में चीन का कामयाब दौरा किया, जिसमें चीन की जानिब से रूस को अमरीकी मुफादात के आगे बंद बांधने के लिए दिफाई मुआहदों की खुली ऑफर्स की गई है। यह सब कुछ होने के बाद बाज माहिरीन तो यह भी कह रहे हैं कि रूस इस जंग को शुरू करने से पहले ही जीत चुका है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के इत्तेहादी या तो रूस के साथ खड़े हो जाते हैं या फिर जंग से ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यूक्रेनी जंग से जुड़ी सभी अपडेट्स और ऊपर बयान की गई तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, रूस और बरतानिया के जंगी त्यारों की ताज़ा झड़प और कार्रवाई पर बात करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि गुज़श्ता एक महीने से यूक्रेन का बहरान अमन की तरफ आने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब दुनिया भर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि रूसी फौजें पूरी जंगी तैयारी के साथ यूक्रेन की सरहद पर आन खड़ी हैं, ताकि हुक्म मिलते ही इस मुआहदे को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। जबकि दूसरी जानिब हस्बे रिवायत अंकल अमेरिका अपने इत्तेहादियों समेत इसी सरहद की यूक्रेनी जानिब पहुंच चुका है, जबकि नाटो की जानिब से यूक्रेन की सिविलियन आबादी को बुनियादी अस्करी तरबियत भी दी जा रही है, ताकि अगर रूसी हमले की सूरत में फौज मुश्किलात का शिकार हो जाए तो शहरी अमेरिका के मुफादात के लिए रूस के आगे डट सके। साथ ही अमेरिका बहादुर ने यह ऐलान भी किया है कि बहुत जल्द हम यूक्रेन में नाटो फौजियों की तादाद मजीद बढ़ाने वाले हैं, ताकि रूस पर भरपूर तरीके से जवाबी वार किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द ही मजीद 8,000 फौजी यूक्रेन रवाना करने वाला है, ताकि रूस पर मजीद दबाव बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब रूसी सदर प्यूटन के हालिया चीनी दौरे ने पूरी मगरबी दुनिया और खास तौर पर अमेरिकी सफों में हलचल मचाकर रख दी है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि दौरा ऐसे मौके पर किया गया जब दुनिया में तीसरी जंग के अजीम बादल मंडला रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि इस दौरे के दौरान रूसी और चीनी सदूर की 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसमें रूसी सदर प्यूटन चीनी सरबराह शी जिनपिंग के साथ इंतहाई क्लोज दिखाई दिए, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों सरबराहान ने दो तरफा अहम दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे को असलहा और फौजी इमदाद देने के अलावा दुश्मन पर मिलकर ऐसा तबाहकुन हमला किया जाए कि दुश्मन जवाबी कार्रवाई के काबिल ही न रहे। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों चीन में सरमाई ओलंपिक्स की तकरीब मुनक्किद हुई थी। इसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने भी शिरकत की, जबकि अमरीकी दबाव की वजह से भारत समेत बहुत से मगरबी ममालिक ने सरमाई ओलंपिक्स का बायकाट किया। मगर सदर प्यूटन और शी जिनपिंग की अलहदगी में मुलाकात तय थी, जिसका मकसद मगरबी दबाव के तनाजुर में रूस और चीन ताल्लुकात में कुर्बत पैदा करना और बाहमी पॉलिसियों को मजबूत बनाना था। इस मौके पर सदर प्यूटन ने कहा कि चीन न सिर्फ आलमी अमूर में इस्तेहकाम पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है, बल्कि बैनुल अक़वामी अमूर को मुसावी और मजीद जामे बनाने में भी मदद कर सकता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ममालिक अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए खेलों के शोबे को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान इनका इशारा वाज़े तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों बशमूल भारत की जानिब था, जिन्होंने अमेरिकी दबाव में आकर सरमाई ओलंपिक का बायकाट किया।
याद है कि पाकिस्तान ने भी अमरीकी दबाव को खातिर में न लाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एक आला सतही वफद के साथ बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की तकरीबात में शिरकत की है। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को रूस के बमबार तैयारों की ताजा जंगी कार्रवाई और बरतानिया के जंगी तैयारों की जवाबी कार्रवाई की हकीकत से आगाह करता हूँ। ये खबर बिल्कुल सच है कि रूसी बमबार जंगी तैयारे बरतानिया की फिजाई हदूद में दाखिल होकर कामयाब कार्रवाई डालकर आए, जिसका वाज़ेह सबूत डेली मेल और स्काई न्यूज में शाया होने वाली खबरों से भी मिलता है, जिनमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि रूसी बमबार तैयारों ने बरतानिया की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, जिसके जवाब में बरतानिया ने अपने जदीद और खतरनाक टाइफोन जंगी तैयारे रवाना किए हैं ताकि रूसी बमबार तैयारों को बरतानिया की हदूद से मार भिगाया जाए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि इससे पहले कि बरतानवी तैयारे रूसी तैयारों पर हमला करके इन्हें तबाह करते, रूसी तैयारे न सिर्फ अपना मिशन मुकम्मल कर चुके थे बल्कि मुमकिन कार्रवाई डालकर वापस भी जा चुके थे। रूसी बमबार तैयारों की फिजाई कार्रवाई के दौरान बरतानिया को कितना जानी और माली नुकसान हुआ, इस बारे में अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इन तैयारों की कार्रवाई को लेकर दिफाई माहिरीन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुमकिन है रूस ने फिजाई कार्रवाई के जरिए बरतानिया को पैगाम पहुंचाया हो कि अगर यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ जाने की कोशिश की तो बरतानिया की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है। अंदर की खबरें यह भी बता रही हैं कि अमरीकी B-1 बमबार तैयारे भी बरतानिया की मदद को पहुंच चुके हैं। मौजूदा हालात और ताजा कार्रवाई को देखा जाए तो मालूम होता है कि जंग शुरू हो चुकी है, मगर इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि यूक्रेन के मसले पर बाकायदा जंग छिड़ने के कितने फीसद इम्कानात हैं। मेरे ख्याल में बाकायदा जंग का खदशा कम है मगर खारिज अज इम्कान नहीं, क्योंकि यूक्रेन के मामले पर यूरोप भी दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका और बरतानिया यूक्रेन की भरपूर मदद करने के हामी हैं। इसके बरक्स जर्मनी रूस के साथ ज्यादा बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहता। वजह यह है कि एनर्जी वसाइल के लिए जर्मनी रूस गैस पर इन्हिसार करता है और ये गैस यूक्रेन के रास्ते पाइपलाइन के जरिए आती है, और तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसके नेटो का रुकन होने के बावजूद रूस के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं। न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन के साथ भी तुर्की के निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों तुर्की ने खुद यूक्रेन और रशिया के माबैन सालसी के लिए भी पेशकश की है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रजब तैयब उर्दगान ने यह ऐलान भी किया है कि बहुत जल्द यूक्रेनी और रशियन सरबराहान बिलशाफा मुलाकात करके इस मसले का हल निकालेंगे, और अगर तुर्की अपनी इस अमन की कोशिश में कामयाब हो जाता है तो यकीनन जंग के मंडलाते बादल हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा अहम सवाल यह है कि आया अमेरिका यूक्रेन में अपने फौजी दस्ते भेजेगा या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि भेजेगा जरूर मगर बहुत कम तादाद में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इराक और अफगानिस्तान की जंगों के बाद अमेरिका किसी और जंग में हिस्सा लेने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका जंगी साजो सामान और इत्तेहादी ममालिक की अफवाज को भेजकर यूक्रेन की पूरी मदद करेगा, लेकिन बजाते खुद पराई जंग लड़ने से परहेज करेगा। अगर देखा जाए तो सदर प्यूटन ने इस मुमकिन जंग में एक भी गोली चलाए बगैर काफी बड़ा फायदा हासिल कर लिया है, क्योंकि एक तरफ ज्यादातर ममालिक रूस के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ इस तनाजे के बाद गैस की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। इसके बरक्स अमेरिका को इस जंग में अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में इसने 44 ममालिक के इत्तेहाद होने के बावजूद जिस तरह मार खाई वो अभी तक इस ताजा जख्म को नहीं भूल सका। अफगानिस्तान से मार खाने की वजह से अमेरिका 30 खरब डॉलर का मकरूज भी हो चुका है। सोने पर सुहागा ये कि अमेरिका अंदरूनी तौर पर सियासी बहरान का शिकार भी है, और नेटो के बहुत से ममालिक भी अफगान शिकस्त के बाद इस जंग में अमेरिकी मुफादात के लिए बलि का बकरा बनने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे, जबकि अंदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर नेटो ममालिक इस जंग में रशियन इत्तेहादी बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। लिहाजा अगर ये जंग होती है तो रूस फातेह बनकर सामने आएगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने